I would like to thank all the speakers that have spoken during the discussion of the protection of interest in Aircraft Objects Bill 2025, starting with M.K. Vishnu Prasad ji, Rajiv Pratap Rudy ji, whose knowledge and expertise, especially in the civil aviation subject, is of no competition in this House. And definitely, he always plays a co-pilot role to the ministry also in trying to guide us in a better way forward. And Ruchi Veera ji, Pratibha Mandal ji, Prem Chandra ji, Anna Durai ji, Lao Krishna Devarailu ji, Rampreet Mandal ji, Anil Desai ji, Supriya Sule ji, Naresh Maske ji, Radha Krishna ji, Darshan Singh Chaudhary ji, मोहम्मद बशीर जी, राजकुमार संगवान जी, रवि कुमार जी, उदय श्रीनिवास जी, फ्रांसिस जॉर्ज जी, हनुमान बेनीवाल जी और रवि किशन जी, विशाल दादा पाटिल जी, कातिर आनंद जी, विजय कुमार दुबे जी, के सुरेश जी, जगदम्बिका पाल जी। ये चर्चा के शुरुआत तो ऐसा लग रहा था कि 5-6 लोग बोलेंगे और 1 घंटे के अंदर ही चर्चा खत्म हो सकता है, पर अभी जिस तरह से ये चर्चा हुई है 2.5 घंटे में, for 2.5 hours we have been continuously discussing and 25 speakers have spoken on this bill with a great passion, with great involvement, because that is the kind of passion civil aviation is invoking today in India, in the parliament and also in general with the citizens also. And ये काफी स्वाभाविक है इस तरह सा उत्साह अभी सिविल एविएशन में सबकी तरफ से देखना, और ये आसान बात नहीं है। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि सिविल एविएशन की बढ़ोतरी और जिस तरह से हमारे हनुमान भाई ने बोला है कि आश्चर्यजनक उछाल जिसने लिया है, और ये उछाल ऐसे ही नहीं हुआ है, ये उछाल के पीछे एक विजन था। भारत में सिविल एविएशन के संबंध में एक विजन था और विजन को पूरा करने के लिए एक मिशन था, और वो मिशन को मुमकिन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था। और इसी के वजह से आज जिस तरह से आज बढ़ोतरी हम देख रहे हैं वो सब हम हासिल कर पाए। फॉर 65 years almost, from independence to 2014, obviously there was civil aviation in the country, flights were going around and there were a lot of people still traveling through the air travel, but the numbers will say that till 2014 the total passenger traffic in the country was 10 crore 38 lakhs. 2014 तक 10 करोड़ 40 लाख तक टोटल पैसेंजर थे जो घूमते थे हवाई यात्रा में। एंड बाय 2024, 10 years डिफरेंस, फ्रॉम 10 crore 38 lakhs टू ऑलमोस्ट 22 crore 81 lakhs, डबल हो गया पूरा। तो अभी काफी लोग बोल रहे थे कि यहां बीज कभी डाल दिया गया था, सिविल एविएशन के बीज तो कभी डाल दिया गया था, पर अगर फल भी देखना है तो सिर्फ बीज डालने से नहीं होगा, उसका पानी भी हमें करना है, उसका देखभाल हमें करना है। जिस तरह से सीजन्स बदलते हैं, सीजन्स बदलते वक्त भी हमें वो पेड़ को देखना पड़ेगा कि किस तरह से, किस हालात से वो पेड़ गुजर रहा है, और ये काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिविल एविएशन के तहत किया, तभी इस तरह का ग्रोथ हम आज इस देश में देख पा रहे हैं। पैसेंजर की ग्रोथ डबल हुई, और जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट्स थे, अगेन अप टू 2014 वी हैड 74 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, और आज 2024 में अगर हम देखेंगे 159 एयरपोर्ट्स, और मैं जब बोल रहा हूं 2 और एयरपोर्ट अभी खुलने के लिए तैयार है, हमें डेट प्रधानमंत्री जी का जैसी मिल जाए तो वो भी हम खोल देंगे और 159 को 161 भी कर देंगे। तो ये एयरपोर्ट्स की भी अगर संख्या देखेंगे तो पिछले 10 साल में वो भी डबल हो गए। एयरपोर्ट्स हैव डबल्ड इन द लास्ट 10 years, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग थ्रू एयर हैव डबल्ड इन द लास्ट 10 years, and most importantly the number of aircrafts also, which was around 340 in 2014, now if you come to 2024 there are 840 aircrafts in the country. That is giving an indication of how much demand civil aviation is creating in the country also. Now with all this demand, I keep saying these numbers again and again because it is not an easy thing to do, the kind of growth we have seen in civil aviation in the country. You check with any other country, there are so many countries across the world, no other country has seen this kind of progress or this kind of growth. किसी और ने इतने सारे एयरपोर्ट्स कोई और देश बना नहीं पाया, कोई और देश में जिस तरह से ग्रोथ, पैसेंजर्स की ग्रोथ हुई है, कोई और देश दिखा नहीं पाया।
ये सिर्फ भारत में हुआ है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण हो पाया। और पिछले 10 साल में मैं बता दूं, सिविल एविएशन के जो हालात थे वो उतने आसान हालात भी नहीं थे। सिविल एविएशन में देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द कंट्री। टू स्टार्ट विथ, इन 2019 जेट एयरवेज जो इतने लंबे हद तक हमारे देश में चल रहा था और काफी प्रीमियम एयरलाइन था, लोगों से भी काफी जुड़ा हुआ एयरलाइन था और काफी सिटीज को कनेक्ट कर रहा था, जेट एयरवेज की बैंक्रप्सी हो गई। जेट एयरवेज वेंट आउट ऑफ पिक्चर। 2023 another airline, Go Air, that also went out of picture. Now within 10 years, two major airlines having a great capacity and great aircraft fleet, they have gone out of functioning. And more importantly, in these 10 years itself, the biggest hit any industry can see, and especially civil aviation, which was COVID. COVID भी इसी 10 साल के अंदर ही हुआ है. For 2 years, the whole flight travel industry, let it be air, rail, sea, everything, service industry, everything was just suddenly stopped, and it led to a lot of financial distress in all the overall economics of all the country also. Now, even with these challenges, I am telling you that we have grown with a CAGR of more than 12% in the country, and this is the civil aviation growth that we are seeing today. And it is very important that the growth that we are seeing till today needs that continuous push, because as far as the government is there, as far as the ministry is there, this is just the beginning. The growth that you are seeing in the country is just the beginning. अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भी काम हमें करने पड़ेंगे। और उसी केस में हम ये बिल भी आज लेके आए ताकि सिविल एविएशन को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में आगे बढ़ाया, उसको वही स्पीड, वही मोमेंटम हम आगे भी बढ़ाते रहें। और ये सिविल एविएशन का आज जो बिल हम लेके आए, केप टाउन कन्वेंशन है इसका शॉर्ट फॉर्म, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल जहां से हम लेके आ रहे हैं वो केप टाउन कन्वेंशन था। साउथ अफ्रीका केप टाउन में 2001 में ये एक मीटिंग वहां पे हुई। देश के दुनिया के सारे कंट्रीज वहां पे मौजूद थे और उसका कारण ये था कि एयरक्राफ्ट का जो एयरलाइंस का जो एयरक्राफ्ट लेने का बिजनेस था वो मॉडल थोड़ा बदल रहा था। पहले तो ऐसा था एयरक्राफ्ट्स वो खुद ही परचेज कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने पैसे लगाकर खुद खरीद रहे थे, पर उससे कॉस्ट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। द बर्डन ऑफ बाइंग प्लेन्स ऑन योर ओन एंड हैविंग देम इन योर इन्वेंटरी was putting a lot of pressure on the financials of the airlines. So one innovative model came out, which was the leasing model. कि एयरलाइंस बोल रहा है कि मैं खुद खरीदूंगा नहीं, कोई और खरीदेगा तो उसके पास मैं लीज ले लूंगा, और वो लीज लेने के लिए बीच में बैंकर भी रहता है या क्रेडिटर भी रहता है, तो पैसे कहीं से आ रहे हैं, प्लेन किसी और के पास है और चला किसी कोई और रहा है। और ये जो 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे लीजिंग इसमें, वो सारे अलग 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 देशों में बैठे होते हैं और हर देश का ऐसा ज्यूरिसडिक्शन रहता है, वहां के लीगल प्रोविजंस रहते हैं, वहां के अलग लॉस रहते हैं। और जब आप इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शंस ऐसे डील करते हो, कई सारे समस्या आते हैं कि ये लीजिंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और 2001 में इसी कारण के साथ उन्होंने सोचा कि आज सिविल एविएशन एक कोई देश का सब्जेक्ट नहीं है बट ग्लोबल सब्जेक्ट है, और ग्लोबली सिविल एविएशन को ग्रो करना है तो हमें कोई कॉमन ज्यूरिसडिक्शन लेके आना पड़ेगा जिसको सारे एग्री करें, तो सबके पास ये लीजिंग करने का एक मौका मिलेगा, सारे इंप्रूव करेंगे अपने अपने सिविल एविएशन अपने देश में। तो 2001 में ये जब केप टाउन कन्वेंशन आया, उसमें 3 अलग अलग प्रोटोकॉल भी बनाए थे। एक तो एयरक्राफ्ट का ही था, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में एक प्रोटोकॉल बनाया था, और तीसरा रेलवेज के बारे में भी बनाया था। पर हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो केप टाउन कन्वेंशन के एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल के संबंध में ही हम बात कर रहे हैं, और बिल में भी यही लिखा हुआ है कि जो ये आज विधेयक है, जो अधिनियम बनने वाला है, वो सिर्फ रिलेट करेगा एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल का ही जो केप टाउन कन्वेंशन से निकलता है। और इसका मूल कारण भी यही है कि लीजिंग इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दें, लीजिंग इंडस्ट्री के जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उससे हम एग्री करें। तो इसमें हमने देखा 2001 में तो हो गया था केप टाउन कन्वेंशन, पर इंडिया उस समय उसको एक्सीड नहीं किया, एग्री नहीं किया कि अभी हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 बिजनेस बढ़ रहा है, एविएशन भी बढ़ता जा रहा है। फिर
कहीं से ये प्रेशर आया कि इस तरह का ये जो कन्वेंशन है वो भारत में भी लागू होना चाहिए। तो 2005 के बाद जैसे ये प्रेशर बढ़ता गया, 2007 में फिर उस समय के सरकार ने भी ये तय किया कि इसका थोड़ा सा हमें यहां पे भी लागू करना चाहिए, और उस समय लॉ मिनिस्ट्री के तहत उन्होंने एक ओपिनियन लिया कि इसको क्या करें। कन्वेंशन तो बना हुआ है केप टाउन में, तो इसको अगर हमें लागू करना है इधर तो किस तरह से इसका आगे बढ़ाए। तो उस टाइम लॉ मिनिस्ट्री सजेस्टेड एट दैट टाइम that India can accede to this convention by giving a cabinet approval. This was in 2007. All the discussion happened. Cabinet approval was also given. By 2008, we have formed a declaration based on the convention and the protocol, and we have submitted it to the International Civil Aviation Organization, and we have become a signatory of the Cape Town Convention, but only by cabinet approval.